मूवी का स्टार्टिंग एक 16 साल की लड़की से होता है जिसका नाम है एना। एना जो कि अपने रूम में बैठी हुई गिटार बजाती है। तभी एना का फादर रॉबर्ट अंदर आता है। उसने ड्रिंक किए हुए और एना के पास आता है और उन्हें खूब मारता है और एना के साथ जबरदस्ती कर देता है। उस दौरान एना अपने बचाव के लिए रॉबर्ट को धक्का देती है और रॉबर्ट दूर जाके किसी ऐसी दर्दनाक चीज पर गिरता है कि उसका गला कट जाता है। वहीं पर उसकी डेथ हो जाती है और इसी के बाद पुलिस एना को अरेस्ट करके ले जाती है। फिर अगले दिन आप देखेंगे कि एना जो कि कोर्ट में दिखाई जाती है, वहाँ पर वो अपने फेवर में बोलती है। वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था और वो उससे अपना बचाव कर रही थी, क्योंकि रॉबर्ट जो कि उसके बाप थे उसके साथ जबरदस्ती कर रहा था। कोर्ट में हम देख रहे हैं कि एना की माँ भी वहाँ पर मौजूद है, जो कि एना के खिलाफ बोलती है कि रॉबर्ट एक बहुत ही अच्छा बंदा था और एना जो भी बोल रही है वो सब झूठ है। जिस पर कोर्ट एना को 4 साल के लिए जेल में भेज देती है। जेल में कैदियों का ग्रुप 2 ग्रुपों में होता है, जिसमें व्हाइट ग्रुप और ब्लैक ग्रुप होता है। व्हाइट ग्रुप के लीडर का नाम कोले था और ब्लैक ग्रुप के लीडर का नाम जॉय है। और इस जेल में फ्रैंक वार्डन ऑफ जेल था। वो वहाँ पर आकर सबको अपना नाम समझाता है और उसे जेल में शिफ्ट करवा देता है। वहाँ सेल में एना को जीनी नाम की एक कैदी मिलती है, जो कि वहाँ पर सालों से होती है। एना एक अगले दिन जब सोकर उठती है तो वो देखती है कि जीना उसे बार बार देख रही है। एना उसे देखकर उसे कुछ भी समझ नहीं होता और फिर वो वहाँ से बाहर चली जाती है। तभी कुली उसके पास आती है, उसे अपने ग्रुप में शामिल होने का कहती है, जिसके बदले उसे कुली उन्हें कहती है कि तुम हर जगह मेरे साथ दोगी, मतलब वो उसकी हर तरफ से सेफ्टी करेगी। लेकिन एना मना कर देती है। तब कुली को बहुत बुरा लगता है, जिसके बाद वो अपने ग्रुप के साथ मिलकर एना की खूब पिटाई कर देती है। एना जब जीनी के पास आती है तो वो उसे कमजोर होने के बहाने यहाँ वहाँ टच कर देती है, जिस पर एना भी खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाती। फिर आप देखेंगे कि जॉय भी एना पर नजर रखती है, जो कि उसे अकेला देखकर उसे चिढ़ने लगती है। इस सब के बाद एना समझ चुकी थी कि वो बिना ग्रुप के यहाँ पर सरवाइव नहीं कर सकती, इसलिए एना कोले की ग्रुप को ज्वाइन कर देती है। फिर कोले एना को का बदला लेने के लिए जॉय से फाइट करने के लिए उकसाती है। तब एना जाकर जॉय से लड़ती है, जहाँ कोले के पास एक मोबाइल भी होता है, जो कि वो इन दोनों की वीडियो बना रही थी। ये सब देखकर पुलिस एना को एक रूम में बंद कर देती है, जहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड होती है और बहुत अंधेरा होता है। अगले दिन फ्रैंक वार्डन एना से कहता है, अगर तुम वहाँ से आजादी चाहती हो तो मैं जैसा कहती हूँ तुम्हें वैसा ही करना होगा। तो एना उसकी बात मानती है और रेडी होती है और तभी वो एना को वहाँ से आजाद कर देता है। जब एना उसकी बात मानती है तो वार्डन उसे आजाद कर देता है। इसके बाद एना जब अपने रूम में आती है तो कोले उसे ड्रग्स देकर उसे के साथ फिजिकली रिलेशन बना देती है। अगले दिन जॉय जब एना से बदला लेने के लिए आती है तो वहाँ पर कोले के ग्रुप की लड़कियां भी आ जाती हैं और दोनों ग्रुप के बीच में खूब लड़ाई होती है। एना को दोबारा फ्रैंक के पास ले जाया जाता है और फ्रैंक एना को ही कसूरवार ठहराता है और उसे ब्लैकमेल करके उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाता है और साथ ही उसे ये भी कहता है कि नेक्स्ट टाइम वो उसे माफ नहीं करेगा। एना जो कि अब वो इस सब से परेशान होती है। अब वो ऐसा ड्रग्स लेती है और कुछ ही दिनों में उसकी डेथ भी हो सकती है, जिस पर कोले एना को समझाती है, लेकिन एना उसकी बात नहीं मानती, जिस पर कोले उसे अपने ग्रुप से निकाल देती है। तब जॉय इस बात का फायदा उठाती है और एना को अकेला देखकर उसे बहुत मारती है। अब एना को उस ड्रग्स की आदत हो चुकी थी। जब एना वापस वो नशा करती है, कोले उसके पास आती है और उसे मारती है। तभी वहाँ पर फ्रैंक आ जाता है। ये देखकर कि एना खुद को मारती है, खुद को मारने की धमकी देती है, क्योंकि उसने कुछ धारदार चीज अपने गले पर रखा हुआ है।
तब एक ऑफिसर उसके हाथ से मौका देखकर उसके हाथ से वो छीन लेता है और फ्रैंक उस पर बहुत गुस्सा करता है और वापस उसे उसी टॉर्चर रूम में बंद कर देती है, जिसकी वजह से एना बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होती है। एक दिन जब उसे खाने की प्लेट दी जाती है, एना खाना खाकर उस प्लेट को तोड़कर उससे अपनी कलाई कट कर देती है, जिससे एक ऑफिसर वक्त पर आता है, एना को बचा लेता है। जब एना की आंख खुलती है तो वो खुद को एक चेयर से बंधा हुआ पाती है और एक डॉक्टर उसके सामने होती है और उससे कुछ पूछ रही होती है, लेकिन वो डॉक्टर को ठीक से कुछ भी नहीं कह सकती क्योंकि वो टोटली डिस्टर्ब होती है और उसके बाद एना को उस टॉर्चर रूम से बाहर निकाल देती है। तब एना एक दिन अपने हाथ को स्क्रैच करके टैटू को रिमूव कर देती है, जो कि कोली की ग्रुप का होता है। जब रात को कोली आती है तो वो देखती है कि वो टैटू एना ने रिमूव कर दिया है, जिस पर कोली एना पर बहुत गुस्सा करती है और चाकू निकालकर एना का गाल भी काट कर देती है, जिसके बाद एना को हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाता है, जहां पर फ्रैंक उसके पास आता है और एना को टच करने की कोशिश करता है, जो कि डॉक्टर वहाँ खड़ी ये सब देख रही थी। इसे देखकर सब कुछ समझ जाती है और एना से फ्रैंक के बारे में पूछती है। एना डॉक्टर को फ्रैंक का सब कुछ सच बता देती है, जिसके बाद डॉक्टर फ्रैंक के पास आती है। डॉक्टर सीसीटीवी के जरिए सब कुछ देख रहा होता है। यहाँ डॉक्टर पहुँचती है तो वो उसे उसकी करतूतों का सबको बताने की धमकी देती है और उसके ऑफिस जाने की धमकी भी देती है और हॉस्पिटल में ही फ्रैंक उसे मार देता है। फिर हम देखते हैं कि हर साल जेल में एक इवेंट होता है जिसमें कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है। तब फ्रैंक एना के पास आता है और एना को भी पार्टिसिपेट करने का बोलता है, क्योंकि एना वायलिन बहुत ही अच्छा बजा देती है और उसे कहता है कि अगर तुम ये नहीं करोगी तो वो उसे डॉक्टर के मरने के लिए चार्ज करेगा और इससे उसे और भी ज्यादा सजा मिल सकती है। और हाँ, अगर करती हो तो उसकी जल्दी से जल्दी रिहाई करवा देता है। इस वजह से एना उसकी बात मानती है और रेडी हो जाती है, जिसके बाद फ्रैंक वापस एना के साथ फिजिकली रिलेशन बनाता है। इवेंट के बाद एना अपने रूम पार्टनर को बताती है फ्रैंक की सारी बातें, जिस पर जीनी कहती है उसको तुम्हारी रिहाई से क्या फायदा, उसे तुम्हारी यहाँ सेल में रहने का फायदा होता है और एना सब कुछ समझ जाती है। तब एना कोली के पास जाकर उससे हेल्प मांगती है फ्रैंक को फंसाने का, जिस पर फ्रैंक को सजा देने के लिए वो एना के लिए रेडी हो जाती है और अपना मोबाइल निकालकर वो उसे देती है। तब एक दिन फ्रैंक जब एना के साथ जबरदस्ती करता है तो एना उसका वीडियो बना लेती है। कुछ दिन बाद एक मीटिंग बुलाई जाती है जिसमें कुछ कैदियों की रिहाई को लेकर मीटिंग होती है, जहां पर एना का भी टॉपिक होता है। तभी फ्रैंक एना का खिलाफ बोलता है, जो कि जेल ने एना को कहा था उसे वो अभी प्रूफ हो रहा था। वो कहता है कि एना की रिहाई अभी नहीं होनी चाहिए, जिसके बाद एना वो वीडियो निकालती है और सब मीटिंग वालों को दिखाती है, जिसे देखकर फ्रैंक को अरेस्ट कर लिया जाता है और एना का जल्द से जल्द रिहाई देने का हुक्म देती है। और फिर हम देखते हैं कि एना उस जेल से आजाद होती है और अपनी माँ के पास आती है। तो व्यूअर्स, यहाँ पर ये स्टोरी ख़त्म होती है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हुई। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे नए आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहेगी।